मूड के हिसाब से स्टेटस और स्टोरीज बदलने वाले लोगों का दिमाग कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। ये बात मैं तुम्हें मुंह पे बोल रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों को ऑफेंड भी कर दे, लेकिन इस वीडियो में मैं आगे जो भी बोलने वाला हूँ वो एकदम रियलिटी होने वाला है, जेन्युइन होने वाला है। तो अगर तुम वैसे इंसान हो, नहीं ये झूठ बोल रहे, ये गलत बोल रहा हूँ, मैं ऐसे थोड़ी ना हूँ, तो इस वीडियो से तुम चले जाओ। ठीक है, तुम रियलिटी सुनना नहीं चाहते बेसिकली, और ना ही तुम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि जो इंसान रियलिटी सुनता है वो इम्प्रूव करना चाहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि हम स्टेटस लगाते ही क्यों हैं, इंस्टाग्राम में स्टोरीज वगैरह ये सब चीज लगाते ही क्यों हैं। देखो, इसके पीछे भी ना एक साइकोलॉजिकल रीजन है। हम ऐसे ही नहीं लगा देते हैं, और जो भी हम स्टोरीज या स्टेटस लगाते हैं उसके पीछे रीजन होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा दिमाग कैसा है। मैं अगर किसी का स्टोरीज वगैरह स्टेटस भी देख लूँ ना, मैं उसका दिमाग बहुत हद तक इजिली जान सकता हूँ कि क्या चलता है उसके दिमाग में। देखो, इसका मेन रीजन है वैलिडेशन। हमें वैलिडेशन मिलते रहना चाहिए 24 घंटे। किसी कारण से हमें वैलिडेशन मिलते रहना चाहिए। हम जो सोशल मीडिया पे खुद के ही फोटोज में लाइक्स देखते हैं, कमेंट देखते हैं, उन सारी चीजों को देखकर हम बहुत ज्यादा खुश महसूस करते हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। हम 2 कौड़ी के वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये चीज तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब मैं तुम सबसे एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहता हूँ। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, क्या वो ये चाहते हैं कि हम स्टोरीज लगा के लोगों से वैलिडेशन ले? क्या वो लोग ये चीज चाहते हैं? इसका जवाब है नहीं। वो लोग ऐसा चाहते ही नहीं है। वो लोग अपने काम पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि हम ऐसा काम करें कि लोग हमें वैलिडेशन दे। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, स्टेटस पोस्ट वगैरह करके ये सब चीज़ में हमें वैलिडेशन चाहिए ही नहीं। हमें एक बड़ा काम करना है और उसी से हमें चाहिए वैलिडेशन, सीधी सी बात, और मिलेगा। वो होता है नेचुरल वैलिडेशन, जिसका पीछा कोई नहीं करते हैं। आज के टाइम पे तो लोग कोई इस चीज़ का पीछा कर ही नहीं रहे हैं। अब बात करते हैं इन लोगों का जिनका मूड के हिसाब से स्टेटस भी बदलते रहता है। मैं अपने ही दोस्त का एक एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर। वो रात को एक अलग स्टेटस छोड़ता है, सुबह एक अलग छोड़ता है, और शाम को एक अलग छोड़ता है। रात को वो प्रेमानंद महाराज जी का स्टेटस लगाएगा। वो ये दिखाना चाहेगा कि अगले दिन से मैं प्रोडक्टिव रहूंगा, खुद के काम पे फोकस करूंगा, वगैरह वगैरह। ये सब चीज उसके दिमाग में चलता है। सुबह के टाइम पे ज्यादातर लोगों का मूड फ्रेश रहता है, तो उस समय वो हिल स्टेशन, रिवर्स वगैरह का, सीज वगैरह का स्टेटस लगा देता है, और शाम होते होते एकदम पलट जाता है। शाम को वो अपने पुराने लव लाइफ का स्टेटस लगा देता है। तो कोई इसमें हंसने का बात नहीं है। इसमें उसका पूरी तरीके से मेंटालिटी शो हो रहा है। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा है। वो पूरी तरीके से खुद के दिमाग को एक्सपोज कर रहा है स्टेटस में। भले पहले कैसा था फर्क नहीं पड़ता, अभी कैसा है वो अच्छे से एक्सपोज कर रहा है खुद को। ये होता है इन लोगों का मेंटालिटी। इन लोगों को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, और इन लोगों पे कभी ट्रस्ट मत करना। गलती से अगर तुम इन लोगों पे ट्रस्ट कर भी देते हो तो डिपेंड कभी मत रहना इन लोगों पे। मैंने किया है, मैंने झेला है इन लोगों को। मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को ना फाइंड पहले नहीं किया था। मैं जान नहीं पा रहा था कि ये लोग कैसे हैं, किस टाइप के हैं। लेकिन जब से मैंने इन लोगों को इस तरीके से पहचाना, मुझे पता चल गया कि इनके दिमाग में ज़्यादातर क्या चलता है और ये किस तरीके के इंसान है। ये मेरे लेवल के हैं ही नहीं, पहली बात, जो अपने मूड के हिसाब से स्टेटस को बदलते रहते हैं। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख लिए होगा तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए एक गुस्सा भी पनप रहा होगा कि यार तू होता कौन है, तू बोल कैसे सकता है, मैं स्टेटस लगाऊंगा, स्टोरीज लगाऊंगा, तू होता कौन है बोलने वाला। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सारी चीज़ों के खिलाफ हूँ ही नहीं। तुम कभी बाहर गए हो, घूमने गए हो, हिल स्टेशन में गए हो, भाई अच्छे पहाड़ी इलाका वगैरह में गए हो, तुम ऑफकोर्स फोटो लगाओ, तुम ऑफकोर्स अपना स्टोरी लगाओ, स्टेटस लगाओ, जो भी, ठीक है, दुनिया को दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कल ऐसे ही एक वीडियो में कहा था कि ये घूमने जा रहे हो तो दुनिया को मत दिखाओ, लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा गलत है। बाद में मैंने इस पॉइंट पे थोड़ा सा सोचा, नहीं, बाहर जा रहे तो यार लोगों का थोड़ा बहुत तो फ्रीडम होता है कि हम स्टोरीज लगाएं, शो ऑफ करें। वो आजकल के टाइम पे थोड़ा बहुत नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। इसमें सामने वाले पर्सन का मेंटालिटी का एक्सपोज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादातर लोग करते हैं कि बाहर जाते हैं, बीच वगैरह पे जाते हैं तो स्टेटस लगा देते हैं। इस चीज़ में कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर तुम वैसे इंसान हो कि दिन भर स्क्रॉलिंग कर रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स भी स्क्रॉलिंग कर रहा है, और उसमें से कोई ऐसा एक परफेक्ट वीडियो दिख गया जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पैदा कर रहा है, एटीट्यूड वाला स्टेटस दिख गया जो मतलब अंदर ही अंदर खुद को एक बहुत तगड़ा वैलिडेशन प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम एक यूनिक ही इंसान है, हमारा माइंडसेट एकदम यूनिक है। तुम अगर ऐसे इंसान हो और अगर उन सारे वीडियोस को तुम डाउनलोड करके स्टेटस में लगाते हो, वो भी हर समय, तो यहाँ पर तुम फेक वैलिडेशन लेना चाह रहे हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं वीडियोस, बैकग्राउंड में भी कूल सॉन्ग चल रहा होता है, उन सारे वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हैं और स्टेटस लगा देते हैं, स्टोरीज लगा देते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि यार हमारा माइंडसेट ही अलग है, हम यूनिक है, हम यूनिक सोचते हैं। बेसिकली वो यूनिक नहीं सोचते हैं, वो कंट्रोल्ड है, वो डोपामिन एडिक्ट्स हैं, वो डोपामिन एडिक्ट्स वाले लोग हैं। इन लोगों को समझो, और इन लोगों पे तुम कभी भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा करोगे तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज लूज करोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। देखो, एक चीज समझो, मेन जड़ क्या है, हमें वैलिडेशन चाहिए होता है लोगों से। 1-2 लाइक्स मिल जाए, 1-2 कमेंट मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब अपने ही दोस्त वगैरह लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हमें ऐसा लगता है यार वाओ, लाइक्स मिला। हमें तो लाखों में लाइक्स नहीं मिल सकता, तो हम सोचते हैं हम एक प्रोफेशनल है, हमने कुछ ऐसा काम किया, लाइक्स वगैरह मिल रहे हैं, हमें कमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं यार हम तो प्रोफेशनल है, हम तो मतलब प्रो हैं, ठीक है, फेमस इंसान है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन तुम भ्रम में जी रहे हो, तुम सही में भ्रम में जी रहे हो। इस भ्रम से बाहर निकलो और दिमाग को थोड़ा शांत करो, मेडिटेट करो भाई। तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, सिंपल, और कुछ नहीं। देखो, ये जो चैनल है कोई एक परफेक्ट इंसान के लिए नहीं बना है, ठीक है। कोई एक बदमाश से भी बदमाश इंसान आ सकता है और खुद को इम्प्रूव कर सकता है।
कोई खिलाफ नहीं है। अगर इम्प्रूव करना चाहो तो, नहीं इम्प्रूव करना चाहो तो तुम अपने रास्ते जाओ, सीधा सा बात। लेकिन अगर इम्प्रूव करना चाहो तो तुम एक्चुअली में अपनी मेंटेलिटी को सुधार सकते हो इस चैनल को विजिट करके, सिंपल, और कुछ नहीं। कैसा भी इंसान हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ऐसे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल सुनेगे जो अपने लाइफ को ऐसे जगह से ट्रांसफॉर्मेशन किए, वो आज पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। अगर मैं महात्मा बुद्ध का ही बात करूँ, वो कितने साल तक राजा के ही फैमिली में थे, राजा के बेटे थे, लेकिन जब उन्हें रियलिटी का पता चला तब उन्होंने अपने पास्ट को नहीं देखा कि मैंने कितनी गलतियाँ वगैरह की है, हमने कितने ज़्यादा पाप किए हैं, वो सब उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने फोकस किया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो इम्प्रूव होना चाहे अंदर से। सवाल जो थे ना, सवाल आ रहे थे दिमाग में, और सवाल को उन्होंने कैच किया, पकड़ा, और फिर वो आगे बढ़े। वैसा बनो, मैं चाहता हूँ तुम वैसे बनो, ठीक है। जैसे भी इंसान हो, तुम्हारा मेंटालिटी कैसा भी हो, पास्ट कैसे भी बीता, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम इम्प्रूव करना चाहो तो तुम इम्प्रूव कर सकते हो। 2 कौड़ी के वैलिडेशन के पीछे मत भागो। जो तुम एक अच्छा से स्टेटस लगा दोगे, रोज खुद का ही फोटो लगाते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस तुम्हारे दिमाग को पड़ रहा है। तुम्हारे दिमाग को वैलिडेशन चाहिए, इसीलिए तुम वो चीज़ कर रहे हो, सिंपल। अगर तुम गौर करोगे ना, तुम्हारे दिमाग को ही ये वैलिडेशन चाहिए है, तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है। तुम्हारे कहीं पर दिमाग में एक छोटा सा एक दुश्मन बैठा है, जो दुश्मन भी है, दोस्त भी है, कह सकते हो, जो ये बोलता है कि यार लगा दे, स्टोरी लगा दे, खुद का मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, चल लगा दे। वो बोलते रहता है, अंदर ही अंदर बोलते रहता है कि वैलिडेशन मिलेगा। कोई अल्ट्रा सक्सेसफुल इंसान कभी भी अपना फोटो ऐसे ही नहीं पोस्ट करता है, ठीक है, और उसे चाहिए भी नहीं कि सोशल मीडिया से कोई मुझे वैलिडेशन मिले। सिर्फ वही पॉपुलर और फेमस इंसान चाहेगा जिसका इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स में फ़ायदा है, अपना फ़ायदा पहले देखेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो डोपामिन डिटॉक्स के लिए नहीं आएगा कि चलो मुझे यहाँ पर हाई डोपामिन वाले वीडियोस मिल रहे हैं, वो इसलिए नहीं आने वाला, खुद के फ़ायदे के लिए आने वाला है। तो तुम भी कभी कभी ही सही खुद का फ़ायदा भी सोचो ना यार। सो आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।